हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होगे। आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी कि समय एक जैसा नहीं होता है। इस समय को कोई भी अपनी मुट्ठी में कैद नहीं कर सकता है। इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, यह सब समय का ही खेल होता है। और एक बार जो समय निकल जाता है वह कभी वापस नहीं आता है। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को पूरा जरूर सुने। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही मोटिवेशनल खूबसूरत कहानी आपको सबसे पहले मिल जाए। और कहानी पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक शेयर जरूर कर देना। समय एक जैसा नहीं रहता है। पैसों का घमंड टूटते वक्त नहीं लगता। इस बात को समझाती है यह कहानी। शहर के सबसे रईस इलाके में एक भव्य हवेली थी। ऊंची दीवारों से घिरी हुई, बड़े बड़े दरवाजे और कई कमरों वाली यह हवेली कभी रौनक से भरी रहती थी। हर समय यहाँ मेहमानों का आना जाना लगा रहता था। लेकिन समय के साथ सब बदल गया। अब यह हवेली वीरान हो चुकी थी। यहाँ सिर्फ एक बूढ़े व्यक्ति रहते थे जिनका नाम बाबू श्रीकांत था। श्रीकांत बाबू कभी बहुत अमीर हुआ करते थे। उनके पास हर सुख सुविधा थी, नौकर चाकर थे, रिश्तेदार थे, दोस्त थे। लेकिन जब उम्र बढ़ी तो एक एक करके सबने उनसे दूरी बना ली। एक ही बेटा था जो असमय चला गया था। रिश्तेदारों ने पैसे और व्यापार लूट लिया और अपनी दुनिया बसा ली, और दोस्त भी समय के साथ चले गए। कभी जो हवेली हंसी खुशी से गूंजती थी, अब वहाँ बस सन्नाटा पसरा हुआ था। बुजुर्ग ने हवेली के कई कमरों को बंद कर दिया था। अब वह सिर्फ एक छोटे से कमरे में रहते थे। पुराने फर्नीचर, दीवारों पर जमी धूल और दरारें, छत से लटकता जाला, इन सब ने हवेली की वीराने को और गहरा कर दिया था। अचानक एक दस्तक होती है। उस दिन दोपहर को अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बरसों बाद किसी ने इस घर का दरवाजा खटखटाया था। श्रीकांत बाबू धीरे धीरे चलते हुए दरवाजे तक पहुँचे और उसे खोला। बाहर एक नौजवान खड़ा हुआ था, सादा सा कपड़ा पहने, करुणा से सिर झुकाए और बोला, नमस्ते बाबूजी। युवक ने अंदर से कहा और आदर पूर्वक श्रीकांत बाबूजी के पैर छुए। बुजुर्ग ने ध्यान से उसे देखा लेकिन पहचान नहीं पाए और बोले, बेटा तुम कौन हो? युवक ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी, मेरे पिताजी आपके यहाँ नौकरी करते थे। बहुत साल पहले। मेरा नाम अर्जुन है। श्रीकांत बाबू के दिमाग में पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। तुम्हारे पिता कौन थे बे? उन्होंने सोचने की कोशिश की। जी रामलाल, वे आपके यहाँ नौकर थे, लेकिन उन्होंने हमेशा हमें यह सिखाया कि आप हमारे मालिक नहीं बल्कि हमारे संरक्षक हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं इस शहर आ रहा हूँ तो उन्होंने कहा कि आपको जरूर मिलूं। श्रीकांत बाबू का दिल भर आया। रामलाल, हाँ वही रामलाल जिसने उनकी सेवा कई सालों तक की थी, जिसे वे हमेशा छोटा समझते थे, आज उसी के बेटे ने उन्हें याद रखा था। बुजुर्ग ने अर्जुन को अंदर बुलाया। अर्जुन ने देखा कि हवेली की हालत
बेहद खराब हो चुकी थी। वह यह देखकर बहुत दुखी हुआ कि जो इंसान कभी शान और ऐशो आराम में जीता था, आज अकेलेपन में और उदासी में डूबा हुआ था। बाबूजी, आप अकेले रहते हैं यहाँ? अर्जुन ने चिंता से पूछा। श्रीकांत बाबूजी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, समय के साथ सब बदल गया। एक वक्त था जब यह घर गुलजार था, लेकिन धीरे धीरे सब छूटता गया। दौलत थी, रुतबा था, इसलिए शायद रिश्ते सिर्फ दिखावे के थे। जब ज़रूरतें खत्म हो गईं तो अपने भी दूर हो गए। अर्जुन ने उनकी आंखों में नमी देखी। उसने धीरे से कहा, बाबूजी, मेरे पिता कहते थे कि इंसानियत और प्रेम से बड़ा कुछ नहीं होता। दौलत इंसान को कभी सच्चा सुख नहीं दे सकती। श्रीकांत बाबूजी चुप हो गए। अर्जुन की बात उनके दिल को छू गई। अर्जुन ने धीरे धीरे बुजुर्ग की देखभाल करना शुरू कर दिया। वह हर रोज आता जाता रहता, उनके लिए खाने पीने की चीज़ें लाता, घर की साफ सफाई करता और सबसे ज़रूरी बात, उनसे बातें करता। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अब श्रीकांत बाबूजी अर्जुन को ही अपना बेटा मानने लगे और अपना खोया हुआ बेटा अर्जुन में देखने लगे। धीरे धीरे अर्जुन और श्रीकांत बाबू का प्यार पिता और पुत्र में बदलने लगा। अर्जुन छोटी मोटी शहर में नौकरी करता था, जिससे वह अब अपना और अपने पिता समान श्रीकांत बाबूजी का पेट पालने लगा और उन्हीं के पास रहने लगा। थोड़े दिन बाद श्रीकांत बाबू ने एक अच्छी सी लड़की देखकर अर्जुन की शादी करा दी और हवेली में नई बहू का आगमन कराया। घमंड और शान शौकत पल भर में मिट सकते हैं, इसलिए इंसानियत और अपनापन हमेशा बना रहता है। हमें कभी भी अपने हालात पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। क्योंकि जो श्रीकांत बाबू की हवेली रौनक से भरी हुई थी, आज उसमें सन्नाटा सा लग रहा था। हवेली फिर से वैसी तो नहीं बनी, लेकिन उनके दिल का सन्नाटा खत्म हो गया था। अब उस हवेली में अर्जुन और उसकी बीवी की हंसी खिलखिला रही थी, जिसमें अपनेपन की गर्माहट थी, इंसानियत थी और पैसों का लालच नहीं था। अब श्रीकांत बाबू अर्जुन के साथ खुशी खुशी अपने बुढ़ापे को ढोने लगे और अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो इसीलिए कहते हैं, कभी भी किसी के ऊपर भी घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे रुतबा हो, पैसा हो, महल हो, क्योंकि महल खंडरों में बदल जाते हैं और खंडर महलों में बदल जाते हैं। इसलिए इंसान को हमेशा इंसानियत बनाए रखनी चाहिए। कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड टूटते वक्त नहीं लगता।